हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। देखो, दूसरी वीडियो में मैंने आपको इंसर्ट तक बता दिया था, ठीक है। अब इसमें मैं आपको थीम्स बताऊंगा और पेज लेआउट बताऊंगा, ठीक है। पेज लेआउट तक पूरा क्लियर बताऊंगा आपको, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें थीम्स देख लेते हैं, थीम्स में क्या क्या होता है, और पेज लेआउट, पेज स्टेप बताएंगे हम, पेज बैकग्राउंड बताएंगे, पैराग्राफ और एरिया, ठीक है। इसमें कितने फंक्शन होते हैं? आपके 5 फंक्शन होते हैं, एक एक करके हम एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने वही, हम जो लिखते हैं कोई काम वर्क करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो वर्ड चाहिए लिखने के लिए, तो हम सबसे पहले ये फार्मूले की सहायता से हम यहाँ पे रैंड लिख देते हैं ताकि हमारे लिखने में कोई मिस्टेक ना हो। और हम ब्रैकेट करके इसको 3 कर देते हैं, यहाँ से 3 हमने कर दिया, ठीक है। फिर एंटर कर देते हैं। यहाँ पे आपके पास में एक सीट आ जाएगी, ठीक है। सीट आने के बाद में आपके पास में आता है सबसे पहले थीम्स। थीम्स में क्या होता है, जैसे कि मान लो तो ऑन द इंसर्ट टैब दिख रहा है आपको, ठीक है। ये क्या है, एक जो बेसिक मतलब बेसिक नॉर्मल भाषा आई है आपकी, ठीक है। कोई इसमें फॉर्मेटिंग नहीं है ना कोई डिजाइन है, ठीक है। अब इसमें क्या आपको और कोई डिजाइन चाहिए तो आप यहाँ से थीम्स में जाने के बाद में और कोई, हम देखो आप स्क्रीन पे देखना, और ये देखो कितना इफेक्ट पड़ रहा, ठीक है। आप जो भी डिजाइन लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। इसमें क्या कलर बाई कलर ये दिखेगा। मान लेते हैं आपको थोड़ा लाइट कलर चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑरेंज आपको आ गया, ये सारी चीज़ आपकी, ये कलर देखो बिल्कुल साफ आ गया। यहाँ से आपको थोड़ा कम दिखाना तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, तो ये इसके सहायता से हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका आ गया कलर्स का। देखो इस चीज़ का ध्यान रखना आप, कलर्स क्या होता है, तो कलर की सीट आपको नज़र आएगी, ठीक है। ये पूरी सीट आपको कलर नज़र आ रही है। देखो ये क्या होम से हमें पता लगता है, ठीक है। मान लेते हैं आप होम पे गए, होम पे क्या आपको फाउंड पे कोई कलर चाहिए। अब ये कलर आपको पसंद नहीं आ रहे हैं, ठीक है। इनमें से आपको कोई कलर नहीं पसंद आ रहा है, आप क्या चाहते हो कि मुझे भाई दूसरा कलर चाहिए, तो आप क्या करोगे, अगर देखो यहाँ पे भी आपका सेम कलर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो यहाँ पे भी आपको दूसरा कलर चाहिए फिल करने के लिए टेस्ट में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पेज लेआउट पे जाएंगे, पेज लेआउट पे जाने के बाद में कलर्स पे क्लिक करेंगे। कलर्स पे जो भी हमें यहाँ पे कलर आपको पसंद आ रहा है वो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो हमारा होम पे वो क्लिक ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखो ठीक है, मैंने मान लेता हूँ मैं ये कलर पसंद है, मैं इस पे कलर पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद में मैं होम पे जाऊंगा तो देखना आप फाउंड पे मैं गया और देखना आप वही आपका कलर आ चुका है यहाँ, ठीक है। और यहाँ आपका फील वाले कलर पे भी आपका आ चुका है, ठीक है। सबसे ईजी तरीका है, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल सरल है, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है फाउंट में क्या होता है, देखो फाउंट में जैसे कि ये फाउंट है आपकी, आप उसको दूसरे फाउंट में चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लिक करेंगे यहाँ पे देखो फाउंट हम चेंज कर सकते हैं। जो भी हमें पसंद आएगा वो फाउंट हम चेंज कर देंगे। मान लेते हो आपको ये पसंद हो जो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, अगर आपको नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आता है अफेक्ट में ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस थोड़ा बहुत अफेक्ट होता है इसमें, बस कुछ नहीं है। थोड़ा फाउंट पे जो हमारी टेबल होती है इस पर थोड़ा फ़र्क पड़ता है और कुछ नहीं होता। ऑफिस आ गया, अफेक्ट आ गया, आपका ये सारी चीज़ होते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका ये क्लियर है, थीम्स क्लियर है। एक बार और बता दूं आपका थीम्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको कोई भी इसमें हाईलाइट दिखाना है या थोड़ा सा कम दिखाना तो आप यहाँ से दिखा सकते हैं, या और कोई फाउंट चेंज करने तो यहाँ पे आपके चेंज हो जाएंगे। उसके बाद में आपका कलर, जो आपको होम पे कलर पसंद नहीं आ रहा तो हम कलर्स पे क्लिक करेंगे, वहाँ से हम ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपका आ गया फाउंट में आपका ये जो फाउंट आपको ये पसंद नहीं आ रहा है, यहाँ से भी कोई फाउंट चेंज करेंगे। अफेक्ट आपको चाहिए तो थोड़ा बहुत अफेक्ट आपको दिखेगा इसमें, ठीक है। उसके बाद में आता है पेज स्टेप का मतलब देखो यहाँ से आप समझ लें, ये मेन पॉइंट है हमारा। किसी चीज़ का भी हमें देखो, सबसे पहले हम मान लेते हैं आप लेटर लिखते हैं या कोई किताब लिखते हैं तो उसका हमें पेज सेट होना चाहिए, ठीक है। हमें पता होना चाहिए पेज कैसे सेट करते हैं, कितना मार्जिन रखना चाहिए, यानी कैसे रखते हैं उसको हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मार्जिन पे क्लिक करेंगे। मार्जिन पे मैंने जैसे क्लिक करा, आपके पास में ये मार्जिन वाले ऑप्शन आ जाएंगे। आप पेज का कितना मार्जिन रखना चाहते हैं ये, ठीक है। 0.33 रखना, वो 13 रखना चाहते हैं, सॉरी। बॉटम पे आप कितना रखना चाहते हैं, ये तो टॉप और लेफ्ट का हो गया आपका, ठीक है। ये बॉटम का हो गया, आप यहाँ के ये आपको बता रहे हैं कि आपका बॉटम पे इतना मार्जिन आएगा। मतलब मार्जिन का मतलब ये होता है जैसे कि आपकी ये पेज है, ठीक है। इस पेज के ऊपर चारों तरफ आपको एक बॉर्डर नजर आ रहा होगा। इस बॉर्डर के क्या मतलब होता है, ये बॉर्डर का ये मतलब होता है कि इसके अंदर आप लिख सकते हैं, इसके बाहर आपका फाउंट कोई भी नहीं लिखा जाएगा। ये बात आप समझ रहे हैं? एक बार और समझ लें, जैसे कि आपको
ये मार्जिन नॉर्मल है अभी, ठीक है। नॉर्मल क्या मार्जिन, आपके इसके चारों तरफ जो भी फाउंट है इससे छोड़ के आपका ये फाउंट लिखा जाएगा इस पैराग्राफ में। उसके बाद में आपका नॉर्मल अब आ गया। ये आपका, ये भी आपका कोई भी फाउंट आप चाहिए, इतना बड़ा चाहिए या 2 में आपको चाहिए तो यहाँ से हम ले सकते हैं। मान लेता हूँ, आपको एक करके दिखा देता हूँ मैं। ये हो गया तो आप इसके उधर ऊपर देखेंगे टॉप में और बॉटम में और लेफ्ट में और राइट में इतना फ़र्क नज़र आ रहा है, मतलब इतने जगह मतलब छोड़ के यहाँ पे ये फाउंट लिखा गया है, देखो चारों तरफ, ठीक है। उसके बाद में मुझे थोड़ा सा बड़ा चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद में वो पास आ जाएगा आपका, और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये दूर हो जाएगा, देखो, ठीक है। कितना आपका ये क्या हो गया, मार्जिन हो गया। अगर आपको मार्जिन बिल्कुल भी नहीं लेना है तो आप क्या करोगे, आप कस्टम मैच पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपके पास में एक बॉक्स नज़र आएगा, उस बॉक्स पे आपको लिखा होगा कि आपको टॉप पे 1 है आपका, बॉटम पे भी 1 है आपका, ठीक है। लेफ्ट पे आपका 2 कोमा है, राइट पे आपका 2 कोमा है, ठीक है। आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो, आपको नहीं चाहिए बिल्कुल, मुझे 0 चाहिए तो वो आपको यहाँ पे कर सकते हैं 0, ठीक है। अब आपका आ गया ये पोर्ट्रेट आ गया आपका और लेस शेप आ गया, ठीक है। इसके बाद में इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका ये जो पेज है, ठीक है, आपका पेज एक वर्ड में नहीं आ रहा है, ठीक है। मान लो आपका जो जितने भी आपने लिखा वो एक पेज में नहीं आ रहा है, वो दूसरे पेज पर आपका चला जाएगा, ठीक है। उस पेज में मैनेज नहीं होगा। इसका मतलब आपको इस फाउंट का मतलब ये होता है, जैसे कि मान लेते हैं आपका जो एक पेज में नहीं आ रहा था वो एक ही पेज में आएगा, मतलब जो दूसरे पेज में जा रहा था वो इसी पेज में आपका मैनेज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये आपको दिखाएगा, आपको यहाँ से दिखा सकता है ये कितना मतलब आपने लिखा है, कैसे कैसे आपका व्यू आएगा, लिखा हुआ जो आप लिखेंगे वो यहाँ पे आपको दिखाएगा चारों तरफ से। उसके बाद में आपका टॉपिक ये था, जैसे कि मान लो आपको कोई आपको नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे 0 कर लेंगे, टॉप पे भी बॉटम पे भी सब पे आप 0 कर लेंगे, ठीक है। देखो आप जैसे देखो एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दें, जैसे आप यहाँ पे 0 कर रहे हैं तो यहाँ पे भी देखो आपका ये 0 बिल्कुल आ गया है। अब देखो मैं बॉटम पे करूँगा तो बॉटम पे देखना आप यहाँ पे मेरा जो कर्सर है, जैसे मैं यहाँ पे करूँगा तो आपका वो शून्य हो रहा है, देखो, ठीक है। उसके बाद में आपका टॉप पे देख लेना, देखो। इसके बाद में आपका लेफ्ट पे देखेंगे, लेफ्ट में देखो आपकी इतनी जगह दिख रही है, ठीक है। अब ये जगह बिल्कुल इसके पास में हो जाएगी, कैसे, देखो मैं यहाँ पे 0 करूँगा, 0 मैंने जैसे ही करा तो आपका आप देखना वो पास में हो जाएगी, देखो होगी, ठीक है। अब इस पर भी आपको 0 करना है तो आप यहाँ से भी 0 कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने 0 करा और ओके क्लिक कर दिया। ओके क्लिक जैसे ही करा तो देखो आपके ये पास में बिल्कुल आपका ये लिखा हुआ आ गया, ठीक है। बिल्कुल समझ में आया। ओरिजेंटल का मतलब क्या होता है, ओरिजेंटल का मतलब ये होता है जैसे कि आपको पेज कैसा चाहिए, आपको पेज पोर्ट्रेट पे चाहिए, ठीक है, या लैंडस्केप पे चाहिए, आपको यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। आपको मतलब ऐसा चाहिए तो आप यहाँ से बिल्कुल आपका ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको नॉर्मल चाहिए तो आपको ये नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको, एक बार और फिर बता देता हूँ। इसमें क्या है, आपको कोई भी मार्जिन आप ले सकते हैं, पेज के चारों तरफ जितना मार्जिन लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। मान लेते हैं आप बिल्कुल मार्जिन नहीं लेना चाहते हैं तो कस्टम मैनेज पे क्लिक करेंगे हम, उस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे 0 करेंगे, या आपको जो भी कुछ लेना तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपका वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका ये आपको बता दिया मैंने। और साइज आपको कितना चाहिए, मान लेते हैं आपको सबसे पहले आपका देखो साइज वेरी इंपॉर्टेंट होता है। आप कोई भी किसी भी काम करेंगे तो आपको सबसे पहले साइज चॉइस करना पड़ता है कि भाई हमारा साइज कितने कौन से साइज का निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे जितने भी साइज हैं जो आपको बोले वो आप यहाँ पे साइज लगा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं A4 लगाना या A3 A5 या B4 तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। मान लेता हूँ आपको बड़ा पेज चाहिए तो A3 लगाएंगे तो आपका बहुत बड़ा पेज हो गया। मान लेते हैं आपको छोटा पेज चाहिए तो आपका क्या 8.5 गुणा 140 ठीक है, यहाँ से लगा देंगे। उसके बाद में आपका कॉलम, देखो इस चीज़ को आप समझना, कॉलम्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपकी जो फाउंट आपकी स्क्रीन पे नज़र आना है वो फाउंट आपको क्या है, कॉलम। अब कॉलम समझेंगे, कॉलम का कैसे यूज करते हैं हम। कॉलम देखो, कॉलम क्या है, किसी भी अगर आपने ये फाउंट है, ठीक है, आपका ये फाउंट लिखे हुए हैं या कोई लेटर लिखा हुआ, आप इसको कॉलम बाय या लाइन करना चाहते हो तो आप कॉलम से हम कर सकते हैं। जैसे कि आपने इस पर सिलेक्ट करा, ठीक है, पूरे को इस पर सिलेक्ट करने के बाद में इसको क्या करा आपने 1 कॉलम करना है या 2 कॉलम करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे एक ही टेस्ट हमारे 2 में आपके वो कन्वर्ट हो गए, ठीक है। उसके बाद में आपका 3 है, 3 में करना है
या 4 में करना है या लेफ्ट में चाहिए आपको, यहाँ पे ये कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हम कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे जैसे कि मान लो और भी आपको चाहिए, जैसे कि पूरा इसका डिज़ाइन चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये एक बॉक्स नज़र आएगा। उस बॉक्स में आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं कितना रखना है आपको, कौन से पॉइंट रखने हैं। या इधर देखो, इधर स्क्रीन दिख रही होगी आपकी, यहाँ से हम पॉइंटों में कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से जो भी हम करेंगे कर सकते हैं। उसके बाद में आपका आ गया 1 2 3 लेफ्ट राइट, ठीक है, वो ही आ गया आपके नंबर कॉलम कितने रखने हैं आपने यहाँ पे रख सकते हैं यहाँ से, ठीक है, 3 करने 5 करने आप यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान तरीका है इसका देखो, और ये है भी बहुत ज़रूरी, ठीक है। इसको करने के लिए तब आपका काम आएगा, जैसे कि आपने कोई लेटर लिखा या कोई किताब लिख रहे हो, उसमें पैराग्राफ होते हैं, तो उसको बनाने के लिए हम कर सकते हैं।